Hello student, how are you all? Hope you are fine and fit. Let us move to continue our chapter, that is Know Your Planet. In previous video we learned about what is planet, number of planet, continent, ocean, shape of the earth and the globe. Today our topic is map. This is map. In this map we can see continent and oceans. How many continents in the world? There are 7 continents in the world: Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. And oceans, how many oceans in the world? There are 5 oceans in the world. Okay. Pacific Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean, Atlantic Ocean. Okay. Now I read the paragraph, so you listen carefully because this topic is very important. So I need your attention. Okay. A map is a representation of the earth surface or a part of it on a flat surface. The word maps come from the Latin word mapo, which means a napkin. Gerardus Mercator, a Flemish mapmaker, was the first to publish a collection of maps in the form of a book. A book of maps is called an atlas. मतलब एक मैप अर्थ की सरफेस या इसके एक पार्ट को फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. मैप जो वर्ड है वो लैटिन शब्द मैपो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नैपकिन. ठीक है. गेरार्डस मार्केटर जो एक फ्लेमिश मैपमेकर हैं, मैपमेकर थे, है नहीं थे, उन्होंने सबसे पहले मैप की एक बुक को पब्लिश किया, मतलब प्रकाशित किया. ठीक. मैप की बुक को क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट, वी कैन ड्रॉ map on a flat surface to show continent, countries, cities and even a neighborhood. You can draw a map of your school and show all the detail on it. In this way, a map is better than a globe. Okay? मतलब कि महाद्वीपों, शहरों, देशों और यहाँ तक कि पड़ोसियों मतलब पड़ोसी देशों को दिखाने के लिए एक समतल सतह पर मैप बना सकते हैं. आप अपने स्कूल का नक्शा भी बना सकते हैं. ठीक. और इसके बारे में सभी डिटेल को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. इस तरह एक मैप जो होता है वो क्या होता है? ग्लोब से बेहतर होता है. ठीक है. आगे देखते हैं. However, the earth is a spherical shape and its surface is curved. A curved surface cannot be shown correctly on a flat surface such as paper. Try to cover a ball with a sheet of paper without creasing it. You will not able to do it. So, it is not possible to make an accurate map of a curved surface. मतलब कि जैसे कि कहा गया अभी कि जो मैप होता है वो ग्लोब से बेहतर होता है, मगर मैप जो है वो ग्लोब से बेहतर है, मगर अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा होता है? गोल होता है. और इसका सरफेस कैसा है? अर्थ का सरफेस गोल होता है. ठीक है. अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? गोल है. और इसका सरफेस कैसा है? इसका सरफेस है कर्व सरफेस है. ठीक. कर्व मतलब घूमा हुआ. ठीक. वक्र टाइप में, वक्र कहते हैं. इसका मतलब होता है एक कर्व सरफेस को एक फ्लैट सरफेस पर सही से शो नहीं
किया जा सकता है, ठीक है, सही से शो नहीं किया जा सकता है या सही से शो नहीं हो सकता है, ठीक। फ्लैट सरफेस पे जो कर्व सरफेस होता है वो सही से शो नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हम किसी बॉल को पेपर से अगर हम कवर करना चाहें, ठीक, बिना मोड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं, पूरी तरीके से वो मोड़ नहीं सकता, ठीक है। इसलिए कर्व सरफेस को मैप पर अच्छे तरीके से बनाना पॉसिबल नहीं है, मगर however small areas can be represented fairly accurately on map. This makes map useful tool to study the earth. मतलब कि कर्व सरफेस को मैप पे अच्छे तरीके से बनाना तो पॉसिबल तो है नहीं, मगर क्या होता है कि स्मॉल जो एरिया होता है, ठीक है, स्मॉल एरिया को हम अच्छे तरीके से मैप के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा पार्ट है ग्लोब का तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि मैप पर उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। मैप जो है अर्थ की स्टडी करने में बहुत उपयोगी होता है, ठीक। मैप जो है अर्थ की स्टडी करने में, अर्थ के बारे में जानने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट पैराग्राफ इज टाइप्स ऑफ मैप. In this paragraph we will know about how many types of map. Okay, let us move on the paragraph. There are different type of maps. Physical map show the physical features of a place such as mountains, plateaus, plains and rivers. Countries, states and their capitals are shown on political map. General information about climate and rainfall of a region is shown in climatic map. Besides these, there are maps tell us about the industry, populations, transport, minerals, crops, soil, natural resources, forest and wildlife of a region. ओके, मतलब कि मैप जो होता है भिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड क्लाइमेटिक मैप, ठीक है। जो मैप किसी प्लेस की फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर्स, इन सब को अगर दिखाता है तो वो मैप क्या कहलाता है, फिजिकल मैप कहलाता है, ठीक है। और जो कंट्री, स्टेट, मतलब जो देशों को या राज्यों को या उनकी कैपिटल को दिखाता है, वो जो मैप होता है उसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। और जो किसी रीजन के क्लाइमेट को बताता है, ठीक है, क्लाइमेट उसके मतलब कि जलवायु को या रेनफॉल को, ठीक, वर्षा के बारे में बताता है, ठीक, क्लाइमेट एंड रेनफॉल के बारे में अगर जानकारी देता है तो वो कैसा मैप होता है, क्लाइमेटिक मैप कहलाता है, ठीक। इसके अलावा मैप किसी रीजन में क्षेत्र, किसी स्थान, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि मैप किसी रीजन की इंडस्ट्री, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स और जो फसल होती है, ठीक है, जिसे क्रॉप्स कहते हैं, ठीक, फसल, मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, गिफ्ट ऑफ नेचर, और जंगल और वहाँ के वन्य जीवन, ठीक है, वहाँ के वन्य जीवन के बारे में बताता है, ठीक है। मैप इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है। अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे चेक पॉइंट आया है, इसको आप करिएगा, ठीक है। करेक्ट द सर्कल, जो वर्ड क्या हो करेक्ट रहेगा उस पर आपको सर्कल करना है, ठीक। तो हम रीडिंग मैप हेडिंग जो है उसको पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे क्या चीज़ की किस तरीके से मैप को पढ़ा जाता है, ठीक है, किस तरीके से मैप को पढ़ा जाता है, हाउ टू रीड द मैप, ठीक। देखते हैं, मैप गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंट्री और अ प्लेस. We must know how to read a map and understand the information it provides. Every map has some basic features. ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि एक मैप हमें देश या जगह की कई सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है. ठीक है, मैप पर जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, ठीक है, उसे कैसे पढ़ें, ठीक है, और कैसे समझा जाए, ठीक है, हमें ये जानना है.
प्रत्येक मैप की कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे डायरेक्शन, स्केल, सिंबल एंड कलर। ठीक है, और देखते हैं ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसका कि रीडिंग द मैप, किस तरीके से हम मैप को पढ़ेंगे, ठीक है, उनके डायरेक्शन को कैसे जानेंगे। तो डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑल मैप फॉलोज अ सिस्टम ऑफ डायरेक्शन। द फोर मेजर डायरेक्शन आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ and the bottom of the map is south. East is to the right and west is to the left. The direction on a map can also be shown by an arrow mark N, which point towards the north direction. The outer direction are them easy to find. मतलब कि सभी मैप में एक डायरेक्शन के सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ठीक, सभी मैप में क्या होता है, डायरेक्शन के सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो ये 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं। ठीक, कितने मेजर डायरेक्शन होते हैं? 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण, ईस्ट मीन्स होता है पूर्व, और वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम। ये 4 होते हैं। ठीक, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 क्या होते हैं? मेजर डायरेक्शन होते हैं। इनके अलावा भी और होते हैं। इनके अलावा कौन से होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सब भी होते हैं। अभी इसको आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसमें जो, हाँ एक चीज़ और, मैप में जो होता है कि जो डायरेक्शन कैसे लिया जाता है। ठीक, मैप में जो होता है कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है। मतलब ऊपर नॉर्थ रहेगा, नीचे साउथ रहेगा, और राइट साइड में, हमारे जो राइट साइड में रहेगा वो ईस्ट होता है, मतलब पूरब होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसे कहते हैं पश्चिम। ठीक, मतलब वेस्ट। एन एरो मार्क द्वारा, अब इसमें क्या है कि एन एरो मार्क द्वारा मैप पर डायरेक्शन को भी शो किया जाता है। ठीक है, मतलब कि एन एरो मार्क मतलब जिस तरफ एरो रहेगा उस साइड में एन क्या, एन एरो मार्क द्वारा मैप पर डायरेक्शन को भी शो किया जाता है। ठीक, जो नॉर्थ डायरेक्शन को बताती है। कुछ और भी दिशाएं होती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि कोई चीज़ हमको कुछ खोजना हुआ, कहीं जाना हुआ, तो वो सब खोजने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, हम मैप पर 4 और इंटरमीडिएट डायरेक्शन मार्क कर सकते हैं। जैसे कि देख ले रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व मतलब कि ईस्ट और नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में ये नॉर्थ ईस्ट होता है। ठीक है, एंड सेकेंड नॉर्थ वेस्ट, ये किन किन के बीच में होता है, नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा। ठीक, उत्तर और पश्चिम के बीच में होगा। साउथ ईस्ट किसके बीच में होगा, साउथ और ईस्ट के बीच में होगा। ठीक है, और क्या, और एक लास्ट क्या है, साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट, मतलब कि जो दक्षिण पश्चिम होता है वो कहाँ होता है, दक्षिण पश्चिम के बीच में होता है। ठीक, नाउ आवर टॉपिक इज स्केल। ठीक, इसको हम पढ़ते हैं इनके बारे में। इट इज नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज of the earth on a map because it is too large. Let us suppose that the ground distance between Delhi and Agra is 200 km. It is not possible to show these cities at 200 km from each other on a map. Therefore, this distance is represented by a smaller unit, say 5 centimeter, whatever, on the map. The ratio between the distance on the ground and the distance on a map is known as scale of the map. In this case, we would write as 5 centimeter is to 200 centimeter. ठीक है, मैप आर
always drawn to scale। इसमें क्या है कि अर्थ की जो एक्चुअल साइज होती है मैप पर हम मतलब कि मैप पर शो करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बहुत बड़ा होता है। जो अर्थ होता है वो छोटा थोड़ी ना, बहुत बड़ा है, इसलिए हम अर्थ को एक्चुअल साइज अगर हम उसकी रखें तो क्या होगा कि उसको हम शो नहीं कर सकते। जैसे कि हम सपोज करें कि दिल्ली और आगरा के बीच की जो डिस्टेंस वो 200 किलोमीटर है, ठीक है। अगर दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितने किलोमीटर है? 200 किलोमीटर है। क्या ये 200 किलोमीटर मैप पे हम दिखा सकते हैं? तो इतना बड़ा हमको मैप चाहिए, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा मैप लाने तब जरूरत ही क्या पड़ी मैप की, ठीक है। इतना बड़ा मैप लाएंगे, हर जगह देखेंगे कहाँ क्या क्या है, तो मैप की कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ क्या है, पॉसिबल तो है नहीं। तो मैप पर इन शहरों को 200 किलोमीटर पर शो करना है, तो इसलिए हमें डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, एक छोटी यूनिट लेना पड़ेगा। जैसे कि एक ले लिया जाए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पर क्या कर सकते हैं कि एक यूनिट में मैप पर हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसको, इन दोनों शहरों को, ठीक है। और जो ग्राउंड डिस्टेंस स्केल होता क्या है, स्केल क्या होता है कि ग्राउंड डिस्टेंस और मैप पर जो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, ठीक, मैप पर डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, मतलब ग्राउंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मैप पर जो डिस्टेंस होता है उसको, ठीक, उनके रेशियो को क्या कहा जाता है, मैप, मतलब उनके रेशियो को क्या कहा जाता है, स्केल कहा जाता है, स्केल ऑफ द मैप, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल, ठीक है। अब सिंबल में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देयर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन अ मैप to show mountains, rivers, lake, bridge, dams, temples, churches, and railway track. However, a map without this information would not be useful. Different symbols are therefore used on a map to give us this information. For example, the land boundary of a country is shown by thick dashes and dot in black. A city is marked by a small circle। तो इसमें देखेंगे हम, इसका मतलब क्या है कि मैप पर इतनी जगह नहीं होती कि हम क्या कर सकते हैं कि पहाड़, नदी, झील, ब्रिज, डैम में क्या होता है, बांध, ठीक है, और टेम्पल, चर्च और रेलवे ट्रैक को शो नहीं किया जाता, ठीक है। मैप पर इतनी जगह नहीं होती कि इन सभी चीज़ों को क्या किया जाए, किया जा सके, ठीक है, इतना चीज़ें नहीं होती। मगर मैप इन सब, मतलब कि इस सब जो इंफॉर्मेशन के बिना यूजफुल है। अगर ये सब नहीं उसमें शो किया जाएगा तो मैप का फ़ायदा ही क्या हुआ, ठीक है, मैप बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो कह रहा है इसमें क्या है, हाँ, इन सभी चीज़ों के बगैर, मतलब इन सब इंफॉर्मेशन के बगैर यूजफुल है, ठीक है, यूजलेस है, यूजफुल नहीं, यूजलेस है, मतलब कोई इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक। तो इस सब इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि कंट्री की जो लैंड बाउंड्री होती है, ठीक, वो मोटी काली डैश से किया गया है और डॉट से दिखाया गया है, ठीक है, दिखाया जा सकता है या दिखाया गया है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। और जो किसी शहर को अगर कोई शहर है उसको क्या करते हैं कि छोटे सर्कल द्वारा, सर्कल मतलब छोटा सा अगर वृत्त मतलब गोला बना दे, ठीक, छोटे से गोले के द्वारा क्या किया जाता है, किसी शहर को दिखाया जाता है, ठीक। और लास्ट पैराग्राफ इज कलर। कलर से क्या लेना है इसमें देखते हैं। वी यूज डिफरेंट कलर to show various things on map. Generally, map follows a common color scheme. For example, on a physical map, water bodies are shown in shades of blue. Light blue is used for shallow water and darker shade of blue for deep water. Plains and lowland are shown in shaded of green. Highland are shown in
shade of brown. A key is given on a map to help us understand the color scheme map and the symbol used. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हम मैप पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कलर का यूज करते हैं। ठीक है, हम मैप पर जो होता है कि अलग अलग चीज़ें रहेंगी तो अलग अलग यूज करेंगे। जैसे कि वाटर बॉडी, ठीक, समुद्र के लिए, महासागरों के लिए क्या होता है कि ब्लू शेड से दिखाया जाता है। शैलो वाटर को दिखाने के लिए क्या किया जाता है, लाइट ब्लू का यूज किया जाता है, और डीप वाटर को दिखाने के लिए डार्क ब्लू से शेड करते हैं या डार्क ब्लू द्वारा उसको दिखाया जाता है। इसी तरीके से प्लेन जो होता है, समतल होता है, और लो लैंड जो होते हैं कि उनको किससे दिखाया जाता है, ग्रीन से दिखाया जाता है, और हाई लैंड जो होता है उसको ब्राउन कलर से दिखाया जाता है। ठीक है, हाई लैंड होएगा तो किससे दिखाया जाएगा, ब्राउन कलर से। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक की जो मैप पर दी होती है, एक जो की होती है जो मैप पर दी होती है, जिससे हमें क्या होता है, कलर स्कीम और सिंबल्स को समझने में आसानी होती है। जिससे देखो यहाँ इस मैप 1.2 में दिया गया है, एक की देखो लिखा गया नहीं, राइट साइड में नीचे अंडमान निकोबार और सदर्न इंडिया के बीच में श्रीलंका थोड़ा ऊपर दिया ना की। तो इसमें दिया गया है कि जो ब्राउन कलर से है 4500, ये क्या है, एल्टीट्यूड स्केल्स इन मीटर, मतलब ये स्केल दी होती है। ठीक है, और एकदम देखो सबसे पहले ऊपर जो दिया गया, ऊपर भी एक तरीके की स्केल दी गई है। ठीक, और उसके नीचे देखिए कि सिंबल्स दिए गए हैं। टॉप पे जो नेपाल की तरफ है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय की तरफ देखो दो सिंबल दिए ना, माउंट एवरेस्ट के पास, और ये सब क्या है कि सिंबल दिए गए हैं। तो इन क्या होता है, सिंबल से, कलर से, डायरेक्शन से और स्केल से हमें क्या होता है कि मैप को समझने में बहुत आसानी होती है। ठीक है।